नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, नामों पर मंथन कर रही है। पार्टी के जो अन्य कमेटियां हैं, वरिष्ठ नेताओं की निगरानी वाली, वो गठबंधन दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में भी लगे हुए हैं। कांग्रेस में इस समय लगातार मंथन चल रहा है और प्रयास चल रहा है कि ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएँ ताकि जितने भी जो सर्वेक्षण बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, उस बढ़त को रोका जा सके। इसके लिए केंद्रीय आलाकमान ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला यह है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, बड़े नेता लोकसभा चुनाव के समर में उतरेंगे। किसी के लिए कोई बहानेबाजी का अवसर नहीं होगा। हम आपको बता दें कि हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर इस समय कांग्रेस बड़ा फोकस कर रही है। पार्टी उत्तर भारत में, अगर हम देखें 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उत्तर भारत में कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका लगा था। हालांकि दक्षिण में उसकी संभावनाएं पहले से बेहतर अभी दिख रही हैं। लेकिन अगर हम देखें उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए पैर जमाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो फैसला किया है उसके तहत राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी आ रहे हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। यह उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा। आपको याद दिला दें कि सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से पर्चा भरा था तो उन्होंने रायबरेली की जनता के नाम पर एक पत्र भी लिखा था और कहा था कि आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है और उम्मीद है कि हमारे परिवार के साथ आपका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की समय चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में थी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उस यात्रा में भाग लिया था और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल हुए थे। और इससे माना जा रहा था कि राहुल गांधी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, दिल्ली में पिछले कई दिनों से जमे हुए थे और पार्टी के आला नेतृत्व पर इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि राहुल को और प्रियंका को आप उत्तर प्रदेश भेजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ से उन दोनों का लड़ना। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड केरल की जो सीट है और उत्तर प्रदेश के अमेठी, दो जगह से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और उसके तहत ये दोनों सीटें जो हैं रायबरेली और अमेठी की, वो गांधी परिवार के पास रहेंगी, यानी कि कांग्रेस के पास रहेंगी। उत्तर प्रदेश से अगर हटकर हम राजस्थान की देखें तो राजस्थान में कांग्रेस ने एक बड़ा गेम खेला है। कांग्रेस, हम आपको बता दें कि 2014 का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 25 की 25 जो सीटें हैं वो बीजेपी जीती थी प्रदेश की, राजस्थान की। जबकि राजस्थान में कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मुख्य जो दल हैं वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस हैं। 5 साल में वहाँ पे सरकार बदलने का रिवाज है, तो जब बीजेपी की सरकार जाती है तो कांग्रेस की आती है, कांग्रेस की जाती है तो बीजेपी की आती है। तो कांग्रेस का वहाँ अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके बावजूद सभी 25 सीटों पर 10 साल से वहाँ पर कांग्रेस हार रही है। लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस ने सोचा है कि सभी 25 सीटों पर हार हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ सीटों पर जीत भी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि जोधपुर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ से सांसद हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। इस बार यदि अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं तो कांटे की टक्कर हो सकती है और दोनों, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हों चाहे अशोक गहलोत हों, दोनों का ही गृह जिला है जोधपुर और कड़ी टक्कर होगी। और इसके बारे में हम आपको बता दें कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के, उन्होंने कहा भी है कि हम अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं कि वो जोधपुर से चुनाव लड़ें। रंधावा जी का बयान भी आया था। तो देखना होगा कि क्या अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव में उतरते हैं। हम आपको बता दें कि 3 बार अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं जोधपुर से, इसलिए अगर वो एक बार फिर से चुनावी समर में उतरते हैं तो एक बड़ी टक्कर होगी, बड़ी टक्कर देखने को जोधपुर में मिल सकती है। फिलहाल वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। ऐसे ही कांग्रेस ने तय किया है कि सचिन पायलट को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। सचिन पायलट अगर चुनाव लड़ते हैं तो सवाई
सवाई माधोपुर और टोंक और आसपास के इलाकों में बड़ा प्रभाव हो सकता है। उनके समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है, वहाँ पर कांग्रेस को बूस्ट मिल सकता है आसपास की सीटों पर। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि अजमेर से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं सचिन पायलट। फिलहाल वो अब राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं लगातार 2 बार से। देखना होगा कि क्या सचिन पायलट के चुनावी समर में उतरते हैं। वैसे कांग्रेस की कोशिश है कि उनको राजस्थान की राजनीति से निकाल कर दिल्ली की राजनीति में लाया जाए, केंद्रीय राजनीति में लाया जाए। इसलिए वहाँ पर जो विधायक विपक्ष का नेता है वहाँ पर राजस्थान विधानसभा में, वो भी सचिन पायलट को नहीं बनाकर किसी अन्य को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी तरह से अगर हम बात करें जो विधानसभा अध्यक्ष थे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे सीपी जोशी को भी कहा गया है कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़े। अभी वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो कांग्रेस की कोशिश है कि राजस्थान में भी बड़े छत्रपों को चुनावी मैदान में उतारा जाए और कम से कम 3 से 4 या 5 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती जाएं। खाली हाथ नहीं रहना है, ये सभी को निर्देश दिया गया और ऐसे ही निर्देश अन्य प्रदेशों में भी, खासतौर पर उत्तर भारत की जो कांग्रेस की इकाइयाँ हैं उनको दे दिए गए हैं कि आप बड़े जो चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारिए, सीटें लेकर आइए। हमें इस बार खाली हाथ नहीं रहना है। बीजेपी जो क्लीन स्वीप करती है कई सारे स्टेट्स में, इस बार वैसी स्थिति नहीं रहने देनी है। देखना होगा कि कांग्रेस की जो सूची आने वाली है उसमें कौन कौन से नाम शामिल होते हैं और क्या जो उत्तर भारत में कांग्रेस इस बार बड़ी संख्या में सीटें जीत पाती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।